आज हम कंपेयर करेंगे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, तीन ऐसे मेटल जो 2025 में रिकॉर्ड रिटर्न दे चुके हैं और 2026 में भी इन्वेस्टर के रडार पर हैं। कौन सा मेटल इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट चॉइस है? सेफ हेवन गोल्ड, इंडस्ट्रियल डाइविंड सिल्वर या फिर ग्रोथ वाली कॉपर? चलिए डाटा बैक्ड एनालिसिस से समझते हैं। बात करते हैं रिटर्न की, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर को यही मैटर करता है। तो सिल्वर ने 2025 में सबको सरप्राइज किया है और 160% तक का रिटर्न जनरेट किया है। ये रैली सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं थी, बल्कि सोलर ईवी की सप्लाई और उसका शॉर्टेज के कारण थी। गोल्ड की बात करें तो इसने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है। एक साल में लगभग 70 से 80% का रिटर्न जनरेट किया है। गोल्ड नॉर्मली स्लो चलता है, इसलिए ये रिटर्न एक्चुअली काफ़ी इम्प्रेसिव है। कॉपर की बात करें तो कॉपर ने कंपैरेटिवली गोल्ड और सिल्वर के स्टेडी रहा है। लगभग वही 30 से लेकर 50% तक का रिटर्न इसने जनरेट किया है। क्योंकि कॉपर ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहता है। सिल्वर फास्टेस्ट, गोल्ड सेफेस्ट और कॉपर बैलेंस रहा है। इस रैली के रियल ड्राइवर क्या थे? गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तब चलता है जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, करेंसी वीक होती है, जैसे इस समय इंडियन करेंसी वीक हो रही है, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है। ऐसी कंडीशन में गोल्ड चलता है। सेंट्रल बैंक गोल्ड बाई कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट देता है, इसलिए गोल्ड को वेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है। सिल्वर की बात करें तो इसके पास ड्यूल डिमांड पावर है। सिल्वर का बिगेस्ट एडवांटेज है ड्यूल नेचर। जब मार्केट रिस्की होता है तो प्रीशियस मेटल में डिमांड बढ़ती है, चांदी तब भगता है। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है, चांदी तब भी भगता है। सोलर पैनल और ईवी में सिल्वर का यूज़ बढ़ रहा है, इसलिए सिल्वर का अपसाइड गोल्ड से ज़्यादा हो सकता है। अब कॉपर की बात करें तो ये इकोनॉमी का इंडिकेटर है। कॉपर को डॉक्टर कॉपर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब कॉपर स्ट्रांग होता है तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, जब कॉपर वीक होता है तो स्लो डाउन का सिग्नल होता है। फ्यूचर में इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपर को सपोर्ट करता रहेगा। अब 2026 के आउटलुक की बात करें तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड से एक्सप्लोसिव रिटर्न की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन ये स्टेबिलिटी देता है और आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड इंडिया में लगभग 1,50,000 से 1,55,000 पर 10 ग्राम तक रेंज तक जा सकता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर थोड़ा रिस्की है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। इंडिया में सिल्वर के प्राइस की जो एक्सपर्ट इस समय राय दे रहे हैं वो लगभग 2.5 लाख से लेकर 3 लाख पर किलोग्राम तक जाने की उम्मीद है। सिल्वर में करेक्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। वहीं कॉपर की बात करें तो कॉपर में थोड़ा स्लो लेकिन स्टेडी ग्रोथ जारी रहेगी। ईवी एडॉप्शन, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड एक्सपांशन की वजह से कॉपर आगे भी स्टेडी रिटर्न देता रहेगा। कॉपर पेशेंस वालों का मेटल है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक्सपर्ट की एडवाइस के हिसाब से डेटा आपको बताया जा रहा है। तो सिल्वर जल्दी ऊपर जाता है, जल्दी नीचे भी आ सकता है। गोल्ड सेफ है, पर ओवर एक्सपेक्टेशन डेंजरस है। वहीं कॉपर ग्लोबल स्लो डाउन हुआ तो प्रेशर कॉपर के ऊपर बढ़ सकता है। अगर आप आराम से सोना चाहते हैं तो गोल्ड, अगर आप हाई ग्रोथ को टॉलरेट कर सकते हैं तो सिल्वर, और अगर आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर थीम पे बेट करना चाहते हैं तो कॉपर। बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो फास्टेस्ट भागे, बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आपके गोल और रिस्क से मैच